राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन नारायण। ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ था? अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास, अध्याय 2। आइए आज जानते हैं कि सृष्टि की रचना वाले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ब्रह्मदेव को सृष्टि को रचने वाले देवता, ब्रह्मांड को रचने की रचयिता ब्रह्मदेव ही माने जाते हैं और मनुष्य के आदि पिता, मनु के भी पिता होने पर ये परम पिता ही कहलाते हैं। ब्रह्मदेव की उत्पत्ति भगवान श्री हरिमन नारायण जी की नाभि कमल से हुई थी और हिंदू शास्त्रों में भगवान ब्रह्मदेव को सृष्टि के रचयिता कहा जाता है और ये भगवान विष्णु, महेश और त्रिदेवों में शामिल होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहे जाते हैं। जो भी मनुष्य के आदि पिता, मनु के भी पिता होने पर परम पिता कहलाते हैं। पर बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव हैं और ब्रह्मदेव की उत्पत्ति श्री हरिमन नारायण की कृपा से उनकी नाभि कमल से हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहे जाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ये पूरा संसार जल में डूबा हुआ था और उस समय एकमात्र भगवान नारायण देव श्री हरि नारायण जी की कृपा से उन्होंने शेषशैया पर क्षीर सागर में विराजमान थे। जब सृष्टि की रचना का समय आया तो भगवान श्री नारायण की नाभि से एक प्रकाशमान कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से वेद मूर्ति ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए थे। चारों ओर देखने पर जब उन्हें कोई लोक नहीं दिखा तो वह कमल का आधार पता लगाने के लिए उसकी कमल की नाल में होते हुए जल में फिर से जा पहुंचे। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं पता चला और ब्रह्मा जी को जब कुछ नहीं पता चला, अंत में वे वापस कमल पर ही लौट आते हैं। इसके बाद अव्यक्त वाणी से उन्होंने तप करने की आज्ञा मिलती है, जिसके बाद उन्होंने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तप किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण जी ने उन्हें साक्षात प्रकट रूप से अपने दर्शन देकर अपने लोक का भी दर्शन करवाया था और श्री नारायण जी की ही कृपा से उनको दर्शन हुआ। तब भगवान श्री नारायण भागवत तत्व का उपदेश देते हैं कि भगवान नारायण ने इसके बाद 4 मुख वाले ब्रह्मा जी को अपने भागवत तत्व का उपदेश 4 श्लोकों में दे दिया था, जिससे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। और भगवान श्री हरिमन नारायण ने ब्रह्मा जी को अविचल समाधि के द्वारा सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा करने की बात कही, ताकि उन्हें अलग अलग कल्पों में सृष्टि की रचना करते रहने पर भी कभी मोह ना हो। उनको कोई मोह नहीं होता है। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया था और भगवान ब्रह्मा जी स्वरूप से सृष्टि की रचना करने लगे। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मदेव 4 मुखों वाले हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से वे वरमुद्रा, अक्षर सूत्र, वेद और कमंडल धारण किए हुए हैं। सृष्टि की रचना के लिए उन्होंने सबसे पहले 4 पुत्रों को सनक, सनंद, सतानंद और सनत कुमार की उत्पत्ति करी। अपने शरीर के अंशों से ही उन्होंने स्वयंभू मनु और शतरूपा की भी उत्पत्ति करी, जिससे फिर उनकी सभी मनुष्य की उत्पत्ति हुई। अगर किसी को अपने गोत्र के, अपने इष्ट का ना पता हो तो स्वयंभू मनु और शतरूपा को ध्यान धारण कर सकता है और ब्रह्मा जी के ही सारे अंश कहे जाते हैं। उनके मानस पुत्र हैं और उनके मानस पुत्र अनेक प्रकार से उनकी पूजन अर्चन करते हैं और उनकी पूजन अर्चन करने से ब्रह्मा जी के जो पूजन अर्चन करता है श्रीमन नारायण की कृपा प्राप्त होती है। और कहते हैं कि जिसको भी श्रीमन की नारायण की कृपा प्राप्त करनी हो, इस अधिक मास में अत्यंत अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अधिक मास श्री लक्ष्मी नारायण जी को बहुत प्रिय है। पुरुषोत्तम मास के देवता को ये बहुत प्रिय है। अगर इस मास में थोड़ा सा भी पुण्य किया जाता है, थोड़ा सा भी भजन कीर्तन यजन किया जाता है, नाम मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो 33 गुना अधिक फल, पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
पुण्य अर्जित होते हैं और इसी के साथ श्रीमन की कृपा प्राप्त होती है, नारायण की कृपा प्राप्त होती है, पुरुषोत्तम मास की कृपा प्राप्त होती है, पुरुषोत्तम देवता की कृपा प्राप्त होती है। जैसे कार्तिक मास में दीपदान का अत्यंत महत्व बताया गया है, इसी प्रकार से इस पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अगर आप दीपदान करते हैं, नारायण की कृपा प्राप्त होती है। और अगर आप लोग कोई भी व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास में जो पूजन करता है, 33 गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है और अखंड हो जाती है, अक्षय हो जाती है। तो इसमें श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा को प्राप्त करने के लिए अधिक मास में पुरुषोत्तम देवता की श्री लक्ष्मी नारायण की पूजन भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और उनका पुरुषोत्तम मास का महात्म्य अध्याय कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो पुरुषोत्तम मास में पूजन कर रहे हैं और अगर आप लोग पुरुषोत्तम मास में कहीं तीर्थ स्थानों की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो अनंत अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। राधे राधे।